28वीं 29वीं पर बता दीजिए ना आप रोक हमने सकते, कब ना मैं हमारी रोक ये सकती। जुर्रत हमारी क्या हम ये रोक सके, हम कब रोकने की बात इस पे करें? सवाल हम तो उठाना सिर्फ भी आपसे मुनासिब नहीं है। ये भी और जुर्रत इस कैसी पे- आपने और इस सवाल पे उठाया? आप जितनी मर्जी एफर्ट करें, मैं इस आपने पे कैसे डिफेंसिव जुर्रत नहीं की सवाल होंगी। करने की? मैं नहीं कहूंगी देखिए कि ना, ये नहीं आ बुनियादी रही, सवाल मैं है, नहीं- पब्लिक आप के अपनी जहन में जुर्रत को थोड़ी सी है, आवाम के जहन में कंट्रोल अगर में कोई रखें। सवाल है तो उसका जवाब देना क्या आपका सवाल फर्ज है है। आवाम? यही सवाल के 28वीं 29वीं तरमीम आ रही है, वो आपने 27 जुर्रत कैसे की? जब इफ जरूरत एंड पड़ेगी व्हेन तो आएगी। रिक्वायर्ड जरूर आएंगी। क्योंकि ना देखिए ना, ये तो वाडा साहब ने कहा। अच्छा चलिए इसको तो मैं भी कह रही हूँ, अपोजिशन को if and क्या हो when गया, ये required। कह रहे हैं कि मुल्क गिर हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और मुल्क गिर हम जो एहतजाज है वो शुरू करने जा रहे हैं। किस चीज के इनको खिलाफ क्या मसला एहतजाज नहीं अगर इतनी अच्छी तरमीम है 27वीं अपोजिशन को मसला ये है कि वो इश्क इमरान में जिंदगी गुजार रहे हैं और हम इश्क पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये इतना सा फर्क है, बड़ा बेसिक सा। इसके अलावा कोई और बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि जब तक आप, और मैंने आपको ये बात की कि ये बात मैं अक्रॉस पार्टीज कर रही हूँ, जब तक आप पार्लियामान के अंदर बैठ के अपने वोट के हक को पाकिस्तान की मोहब्बत में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप मुल्क से मुखलिस नहीं है। ये किसी भी पार्टी से कोई भी हो, आपको जब आवाम ने चुन के पार्लियामान तक पहुंचाया है, इसलिए पहुंचाया है कि आप उनकी हिफाजत करें, उनके राइट्स की हिफाजत करें, पाकिस्तान की हिफाजत करें और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव और अपनी हल्के की आवाम के रिप्रेजेंटेटिव बन के। अगर आप वहां पे इमरान खान का लगाया हुआ एक पौधा जो है और इमरान खान की शतरंज की खेल के अंदर एक प्यादा बन के वहां पे बैठेंगे तो आप अपने साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, आप अपने मुल्क के साथ भी, और जिन्होंने आपको वोट दिए उनके साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। वैसे सब 3 जजेस ने, 2 का तो इस्तीफा मंजूर हो गया, उन्होंने फुल कोर्ट के लिए एक रिक्वेस्ट की थी, खत लिखा था। फुल कोर्ट आज बुलाया गया, उनके इस्तीफों को वहां पे नहीं डिस्कस किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं उनकी मंजूरी दी गई और फुल कोर्ट हो गया। अदालत तो सरेंडर होगी ना, फुल कोर्ट तो अब क्या फर्क पड़ता है? ये तो ऐसे ही है कि आप और मैं साथ वाले कमरे में बैठ के आइन के बारे में हमारे क्या ख्यालात हैं, ये इतना ही वजनी है जितना सुप्रीम कोर्ट के ख्यालात। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि किसी भी जज का या फुल कोर्ट का आईने पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस का मिल बैठ के कलेक्टिवली आईने पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है, ये हम 3 का क्या ख्याल है उससे कम सुप्रीम कोर्ट का ख्याल है। हम 3 अपना ख्याल कम से कम टीवी पे बयान करते हैं, कोई सुनता है, किसी को इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, वो तो ये भी नहीं कर सकते। उनका तो ख्याल मैटर ही नहीं करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त के आईनी ढांचे में, इस वक्त के 27वीं तरमीम के बाद के आइन में कोई फर्क नहीं पड़ता रत्ती का भी कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का आईने पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है। उनका इख्तियार ही नहीं है, तो ख्याल क्या वो होगा? आईनी अदालत का चला गया, वो आईनी अदालत का ना, तो जिसमें से और बहुत सारे लोगों का क्या ख्याल है उसका बड़ा फर्क पड़ता है कि और बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, आईनी अदालत, दीगर लोग, कि उनका क्या ख्याल है आइन के बारे में, इससे फर्क पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज का आइन के बारे में जो भी ख्याल है वो मेरे ख्याल से कमतर है, क्योंकि मैं अपना ख्याल टीवी पे बयान कर सकता हूं, कोई सुन सकता है, वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने उनका कोई ख्याल नहीं। हाँ, उन्होंने पीसीओ, वो लोगों ने माजी में पीसीओ पे भी तो ओथ ले लिया था ना, तो अच्छी बात है। ओथ लिया है कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। गुजारिश है इनसे वो एक दफा ना उनकी जजमेंट को क्लाउड नहीं करने देंगे। वो आपको याद है शेर अफगान खान जी न्याजी साहब थे, वो तो आइन पूरा आइन उनको ज़बानी याद था, मतलब उनको पार्लियामान की शिकें याद थी। एक दफा ना वो राजा परवेज अशरफ साहब के साथ प्रोग्राम में बैठे थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अब तो उस दुनिया में नहीं है। तो वो कोई बात हो रही थी जनरल मुशर्रफ की और कोई टर्म की, तो उन्होंने कहा हम जनरल मुशर्रफ, उन्होंने पहले एक आइन की शक पढ़ के सुनाई, फिर दूसरी पढ़ के सुनाई, फिर तीसरी। तो राजा परवेज अशरफ साहब ने पूछा कि ये जनरल मुशर्रफ साहब कितनी देर रहेंगे? उन्होंने कहा हम इनको 2 क्या 4 क्या 10 टर्म्स भी देंगे। तो परवेज अशरफ साहब ने कहा कि अगर ये करेंगे तो फिर ये आइन की शकें पढ़ पढ़ के हमें ना सुनाएं, अगर एंड में आपने करना ही है तो फिर ये आइन की शकें याद करने का कोई फायदा नहीं था। गुजारिश ये है कि आप 30 तरमीम करें, 50 करें, 100 करें, आपका इख्तियार है जी, ऐसे आप करें। लेकिन जब आप हर 6 महीने बाद एक तरमीम की बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि ये एड हॉक तरमीम हो रही है, अभी कोई मसला है आप तरमीम कर रहे हैं। ये आईने पाकिस्तान है, इसमें पिछले 75 सालों के अंदर 24 तरमीमें हुई और आपने आके पिछले 2 साल में 3 कर दी। गुजारिश ये है कि आप जिधर भी जाना चाहते हैं, आप इस दरवाजे में जाना चाहते हैं, आप इस दरवाजे में जाना चाहते हैं, आप इसमें जाना चाहते हैं, आप इस, जो भी आपका रास्ता है उसके 4 5 6 8 10 स्टेप्स
I'm sorry, जो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो कंसिडर हुई थी और अंडू हो गई थी, इसलिए हम उसको काउंट कर रहे हैं। आपके 2 स्टेप्स हैं वहां पहुंचने के लिए, 4 हैं, 10 हैं, 50 हैं। आप उसको गेम प्लान पूरा बताएं। आप बताएं हम यहां से इस रास्ते से उस दरवाजे तक पहुंचना चाहते हैं। सॉरी मैडम, गुजारिश है जब हर साल एक तरमीम होगी ना, पिछले साल 26 हुई थी, इस साल 27 हुई, 28 की गश्त, जैसे आपने कहा 2 लोगों ने तो कंफर्म कर दिया, फैसल वाडा साहब ने और मिसामना ने, इमरान हसनाउल्लाह साहब ने कहा। इससे लगता यह है कि रिएक्शनरी तरमीम हो रही है, एक्शन के रिएक्शन में तब्दील तरमीम हो रही है, एवोल्यूशन हो रहा है टाइम के साथ, माजरत वक्त की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए। एवोल्यूशन का क्राइटेरिया ये है कि आप उसका प्लान बनाएं। और भी मुमालिक ने तरमीम की है, आप कोई उसका लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं जिसके बाद आप आज ऐसी 3 चीजें कर दें कि अगले 5 साल 7 साल उस आइन के ताबे गुजर जाएं, फिर जब 7 साल बाद 5 साल बाद हालात बदल चुके होंगे आप फिर कोई तरमीम कर दें, जिसके बाद 6 साल, अगर हर 6 महीने बाद एक तरमीम डिसाइड हो रही होगी, क्योंकि एक्चुअली हर 6 महीने बाद ही हो रही है, क्योंकि पिछली तरमीम हुई नवंबर में, आपने उसके बाद इस समर्स में 27वीं तरमीम की खप शुरू कर दी, 6 महीने आपने वो काम किया, तरमीम पास हो गई, अब आप अगली की बात करें, अगली समझ में अगली बात कर देंगे, ये रिएक्टिव लगती हैं। ये कॉन्सेंट्रेटेड, ये जिसको पर्पसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट है, ये वो नहीं है।